शामदीद आप सभी नाजरीन का आप देख रहे हो JK 24/7 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं नदीमानी। इस वक्त की बड़ी खबर जो कि शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला से आ रही है, जहां पर पुलिस ने किए 4 मंशियात फरोश गिरफ्तार। माशरे से मंशियात की बिद्दत को ख़त्म करने की कोशिशों को जारी रखे हुए पुलिस ने किए आज 4 मंशियात फरोश बारामूला ज़िले से अलग अलग जगहों से गिरफ्तार। आपको मैं बताता चलूं कि इन मंशियात फरोशों के लिए जो ये कारोबार था, मंशियात का कारोबार था, ये इजी अर्निंग मनी बना बैठा था, लेकिन बारामूला पुलिस ने अब इनके लिए वबाल जहाँ बना दिया। क्योंकि देखा जाए तो इन मंशियात फरोशों को पिट NDPS एक्ट के तहत सलाखों के पीछे धकेला जा रहा है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो कहीं ऐसे भी मंशियात फरोश हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ अटैच की जा रही है, कहीं ऐसे भी मंशियात फरोश हैं जिनकी गाड़ियाँ तक सीज की जा रही है। और कहीं ना कहीं हमें बारामूला पुलिस के काम को यहाँ पर सराहना करना चाहिए, क्योंकि ये इन मंशियात फरोशों को सलाखों के पीछे धकेल रही है। और इसके साथ साथ जब भी बारामूला पुलिस किसी भी मंशियात फरोश को गिरफ्तार करती है तो एक प्रेस नोट में एक दरख्वास्त करती है आम लोगों से कि अगर वो अपने आसपास कहीं पर भी मंशियात फरोशी देखे या कोई और जुर्म देखे तो बिला झिझक करीबी पुलिस पोस्ट से रब्ता करे या 112 पे कॉल करे। इस ज़िम्मन में जब हमने MLA बारामूला जावेद हुसैन बेग से बात की तो उन्होंने यूं कहा। साहब, आपका खैर मकदम है JK 24/7 में, जहाँ देखा गया तो पुलिस अपना काम बाखूबी अंजाम दे रही है, ये मंशियात फरोशों को सलाखों के पीछे देते रही है। कैसे आप इस चीज़ को देख रहे हैं? देखें, ये सिर्फ पुलिस का काम नहीं है, इसमें जो हुकूमत के सारे इदारे हैं और जो सिविल सोसाइटी के इदारे हैं और फिर जो गांव की मस्जिद कमेटियां हैं वगैरह, या जो गांव के बुज़ुर्ग हैं, या जो हर गांव में, हर शहर, हर कस्बे में जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, इन सब को इसके ख़िलाफ़ एक बहुत बड़े पैमाने पे काम करना पड़ेगा। ये चीज़ें जो आपको कभी गायब होती हुई नज़र आती हैं, उसके बावजूद ये फॉल्ट लाइन्स रहती हैं। और अगर आप और मैं ये समझ लें कि सिर्फ पुलिस के बलबूते पे ये सारा कुछ ठीक हो सकता है, तो ये चीज़ें आपको इनविजिबल हो जाएंगी लेकिन इनकी प्रेजेंस रहेगी। तो इसलिए एक समाज की हैसियत से जब हम इसके हवाले से कोई हिकमत अमली तैयार करेंगे और सारे मिलजुल के इसके ख़िलाफ़ काम करेंगे तो इंशाअल्लाह हम अपने मौजूदा और आने वाली नस्ल को इससे महफूज रख सकते हैं। मौलवी हजरात जो खुतबा देते हैं, खुतबा के बाद अगर वो ड्रग मैनेज पे कुछ बात की जाए तो फ़ायदेमंद हो सकता है। खुतबा के बाद क्यों, खुतबे के दौरान ही की जा सकती है। ये इस तरह के इंस्टीट्यूशंस होते किस लिए? इसलिए होते हैं कि आपको वो ये शऊर बख्शें कि आप इस ज़िंदगी में किस तरह से बेहतर तरीके से इस ज़िंदगी को गुजार सकते हैं, क्योंकि ये बार बार आने वाली चीज़ तो है नहीं। जो चीज़ जिस चीज़ के लिए आपको यहाँ भेजा गया है वो आपकी तरबियत गाह है। ये दुनिया तरबियत गाह है। अगर इसमें आपकी तरबियत नहीं होगी तो मरने के बाद कौन आपकी तरबियत करेगा? तो ये तो सबका काम है, ख़ासकर जो हमारे मौलवी साहिबान हैं, ये उनकी एक ज़िम्मेदारी है, मजहबी भी और इखलाकी भी, कि वो तरबियत करें अपनी कौम की, अपने समाज की। है कि अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए। ये क्या, ये तो वक्त की क्या, ये तो 24/7 होना चाहिए। माँ बाप से ये शुरू होती है, उस्ताद, मौलवी और सारा समाज और सारी हुकूमतें और सारे इदारे, सबका काम होता है कि हर उस बुराई से लोगों को और अपनी नौजवान नस्ल को बचाने की कोशिश करें जो नस्लें खा जाती हैं। आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगी उन बच्चों के लिए जो मंशियात में मुब्तला हो चुके हैं, उनके वालिदैन के लिए आपकी क्या मैसेज, आपकी तरफ से क्या मैसेज? अगर आप अपने बच्चों की दुरुस्त तरबियत नहीं कर सकते तो फिर उनको दुनिया में लाकर आपने न सिर्फ अपने लिए जहन्नम ख़रीदी है बल्कि उनके लिए भी जहन्नम ख़रीदी है। तो माँ बाप की सबसे पहली ज़िम्मेदारी ये आयद होती है कि जब उनको पता चले, उनको महसूस हो कि इस तरह की बिद्दत और इस तरह की वबा उनके घर में पहुँच चुकी है, तो इसके ख़िलाफ़ सबसे पहली आवाज़ घर से उठनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।